हेलो फ्रेंड्स, आज 12th का जो बातचीत है, जो बालकृष्ण भट्ट का परिचय और उसका मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आज इस चैप्टर में करेंगे। पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सब सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है इसमें। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास जो बातचीत है उसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और जो निधन हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया था। इसका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये कौन के लेखक थे? भरतेंद्र के। ठीक है। उसके बाद कौन पत्रिका है? हिंदी प्रताप, जो 33 वर्षों तक संपादन किया। पिता है ललित निबंध। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज करेंगे। चलो देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन? बालकृष्ण भट्ट हैं। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भरतेंद्र युग के। कौन युग? भरतेंद्र युग के। कौन युग है? भरतेंद्र युग के। और बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रतीप का। ठीक है। हिंदी प्रतीप का। मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है वह अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब कि खुद से बात करना, चुपचाप होकर क्या खुद से बातचीत करना, उसे अलोक होकर खुद से बातचीत करना, वो क्या होता है? वो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका, उत्तम तरीका माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे ब्रेन जॉनसन के अनुसार बातचीत क्या है? ब्रेन जॉनसन के अनुसार बातचीत है मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। क्या होता है? साक्षात्कार होता है। मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत किन लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। कहते हैं दो लोगों के बीच होती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। ठीक है। उसके बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ पर सबसे? यूरोप में। क्या है? यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? यूरोप में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश हुआ था। ठीक है। और प्रयागराज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के जन्म तो हो गया 23 जून 1844। 100 अजान 1 सुजान उपन्यास लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान और एक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है अगर हमसे शक्तिशाली न होती तो क्या होता? अगर हमसे शक्तिशाली न होती तो क्या? अगर हमसे शक्तिशाली न होती तो यह संपत्ति गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग, मतलब हमें और वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। चुपचाप बैठे रहते, अपनी सुख दुख भावनाओं के दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते और न ही दूसरे को बातों का समझ पाते। अगर इसलिए बातचीत जरूरी है। क्या चीज़? बातचीत जरूरी है। क्या चीज़? बातचीत जरूरी है। बातचीत के संबंध में जॉनसन के एडिसन क्या विचार था? बातचीत के संबंध में जॉनसन के एडिसन का संबंध था कि बेन जोन्स का मानना था कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता है उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य है कि एक दूसरे को सामने अपना दिल खोलकर बात करे। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है और चुप हो जाता है। तीसरा कुछ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तीसरा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह बातचीत करने की एक कहते हैं कला है जो यूरोप के लोगों के लिए सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें ऐसी
चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसमें सुनने वाले अत्यंत सुख एवं सुख गोष्ठी भी होते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका होता है, लेखक के अनुसार मनुष्य बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होकर बातचीत करना है। मनुष्य अंतरात्मा से बात करता है जिससे वह किसी कष्ट पहुंचाए बिना स्वयं दोष को कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उच्चारण पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वह है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह पंक्ति के बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है, चली गई है। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य चुपचाप रहने से चरित्र पता चलता है, जैसे कि वह बोलता है उसके दोष संकट उसके संस्कार का पता नहीं चलता है, उसके संस्कार का पता नहीं चल गुण दोष प्रकट पता चलता रहता है। वो बोलता मनुष्य व्यक्तित्व दर्पण करता है। सारांश क्या है, बातचीत का सारांश क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सारांश, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट के ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल शक्ति वाक्य शक्ति यानी महत्वता यानी खुद से बोलने। लेखक कहते हैं कि बातचीत वह जरिया है जिससे मनुष्य मन में जमा हुआ मवाद या धुआं भाप बनकर निकल जाता है, चित्त हल्का हो जाता है। उन्होंने यूरोप के आर्ट कन्वेंशन की प्रशंसा की और अंत में स्वयं बातचीत से संसार के अंदर बैर न हो जाए। और इसमें यह बताया गया कि स्वयं से बातचीत करने से सबसे माना जाता है, क्योंकि ताकि संसार में किसी के कारण बैर न हो जाए। आज का क्वेश्चन इतना ही है और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह परीक्षा में आने का बहुत संभावना रहता है। और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले, पीडीएफ दे तो आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीने क्रिएशन 95।